फिर बजा दिया डंका, इंदौर ने मारा है छक्का। इस बार भी है आगे, इंदौर ने मारा है छक्का। इंदौर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे का रिजल्ट अनाउंस किया है और हर साल की तरह इस साल भी इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट में उभर कर आया है। ये सर्वे 2016 से चल रहा है, जिसको कि 2022 को मिलाकर 7 साल पूरे हो रहे हैं। पर सरप्राइजिंग बात ये है कि इस सर्वे में साल 2017 से इंदौर हर साल रैंक 1 पर आ रहा है, 6 टाइम इन ए रो। पर कैसे इंदौर अपने आप को इतना स्वच्छ रख पा रहा है जो कि अन्य शहर नहीं रख पा रहे हैं, और वो भी लगातार 6 साल। आखिर इंदौर में वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है और कैसे इंदौर से देश के अन्य शहर भी सीख सकते हैं, तो चलिए आज इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं। दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी करीब 35 लाख के करीब है। इसको मध्य प्रदेश का कॉमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 से, जब इंदौर ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को देश के सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट में लाएगा। पर ये सिर्फ कहने भर से नहीं होने वाला था। ये वो समय था जब लोग रोड को रोड नहीं, डस्टबिन की तरह समझते थे। लोग घरों को साफ करते थे और सारा कचरा रोड पर फेंक देते थे कि हाँ, रोड तो है ही कचरा फेंकने के लिए। ना कोई वेस्ट मैनेजमेंट प्लान था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और ना कोई वेस्ट ट्रांसफर मैकेनिज्म। पूरे शहर का कचरा अन्य शहरों की तरह ही इंदौर के बड़े बड़े गड्ढों में डंप कर दिया जाता था, जो कि पूरे शहर को बैड स्मेल तो देता ही था, साथ में बड़े बड़े डिजीज का सोर्स भी बना रहता था। पूरे इंदौर में जो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन होता था, वो भी पूरे शहर का मात्र 5% था। और सबसे बड़े मजे की बात ये थी कि इससे किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। सभी अपनी लाइफ जी रहे थे। ना आम आदमी को कोई मतलब, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्लीनिंगनेस को लेकर कोई खास केयर, और ना ही कोई पॉलिटिकल पर्सन जो इस इशू को पॉलिटिकली पब्लिक के सामने रखे। और कमोबेश ये सारा सिचुएशन पूरे भारत में अप्लाई होता था, पर आज हम इंदौर पर फोकस करेंगे। यूं तो पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत साल 2014 में शुरू कर दी थी, पर इस अभियान ने उस समय तेजी पकड़ा जब 2016 में एक एनुअल कंपटीशन अनाउंस किया गया, जिसमें कि देश के हर एक बड़े शहरों की एक क्लीनलीनेस रिपोर्ट बनाने की बात की गई। और जाहिर है, इंदौर ने इस कंपटीशन को बहुत ही सीरियस लिया। इंदौर ने इसके लिए सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों के बिहेवियर को चेंज करने का काम शुरू किया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना। इसके लिए उन्होंने कई सारे कैंपेन चलाए, जिससे कि लोग सड़कों पर कूड़ा ना फेंके। लोगों को घरों में डस्टबिन रखने के लिए कहा गया, जिसमें उनको ड्राई वेस्ट को एक डस्टबिन में और वेट वेस्ट को अलग डस्टबिन में रखने के लिए बताया गया। जहां लोग डस्टबिन को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो वहां उनको फ्री में डस्टबिन बांटा गया। यहाँ तक कि कुछ केस में म्युनिसिपल ऑफिसर्स और पब्लिक फिगर ने खुद जाकर उस घर से कचरा उठाया जहां लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग अब खुद ही एम्बैरेस्ड फील करने लगे कि इतना बड़ा ऑफिसर्स हमारे घर का कचरा उठा रहा है। इसके साथ ही इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने देश के सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक करना शुरू किया, जिसमें कि 8,500 महिलाएं थी, जिनका कि काम सिर्फ इतना था कि वो इंदौर के हर एक घर में जाए और लोगों को बताए कि आपको अपने कचरे को अपने डस्टबिन में ही रखना है। सुबह गाड़ी आएगी और आपके कचरे को कलेक्ट कर लेगी। पूरे शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए कई सारे गाने बजवाए गए। आपको याद ही होगा सुबह में क्या माहौल बन जाता था, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालो, और इस तरह के कई सारे और भी गाने होते थे जो इंदौर में बजाए जाते थे और आज भी बजाए जा रहे हैं। और इस तरह पहली बार जब 2016 में एनुअल सर्वे का रिजल्ट अनाउंस किया गया, तो इंदौर का रैंक 25वें नंबर पर था। इंदौर के लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इंदौर को यहीं पर रुकना नहीं था। इंदौर को और भी आगे जाना था, और इंदौर को इसके लिए वो करना था जो कि बाकी के शहर वाले नहीं कर रहे थे। और इसमें से सबसे पहला है कि जहां बाकी के शहर वाले वेस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते थे, वेट और ड्राई, वहीं इंदौर ने इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड करना शुरू किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारा वेस्ट अब डायरेक्टली रिसाइकल होना शुरू हो गया। शहर के 8,500 सफाई मित्रों को 3 शिफ्ट पर लगाया गया, जिससे कि कलेक्ट किया हुआ सारा वेस्ट इंदौर के 3 स्पेशल प्लांट में डायरेक्टली चला जाए और रिसाइकल किया हुआ मटेरियल गार्डन, रोड कंस्ट्रक्शन आदि में लगाया जाए। इंदौर के अंदर ही वार्ड लेवल पर एक कॉम्पिटिशन चलाया गया, जो कि अभी भी चल रहा है कि कौन सा वार्ड सबसे ज्यादा साफ रहेगा। और इस तरह कड़ी मशक्कत के बाद साल 2017 में इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया, और वो भी अभी भी चल रहा है लगातार 6 साल से। और यकीन मान लो कि ये जितना कहना आसान है, उतना ही ज्यादा कठिन है। यार, अभी आप आसपास के माहौल को ही देख लो ना, कि लोग डस्टबिन को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि रोड को। आप समझ ही रहे होगे क्या सिचुएशन होगा। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सुपरिटेंडेंट महेश शर्मा कहते हैं कि आज भी इंदौर में डेली 1200 टन ड्राई वेस्ट और 700 टन वेट वेस्ट जनरेट होता है, पर इसके बावजूद भी इंदौर देश का सबसे क्लीन शहर है, क्योंकि ये 1900 टन वेस्ट को हम बड़ी जल्दी ही प्रोसेस कर देते हैं, जिससे कि न केवल शहर साफ रहता है, बल्कि इससे इंदौर को कई सारी अर्निंग भी हो जाती है। आज भी पूरे इंदौर शहर में वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए 850 गाड़ियां डोर टू डोर मूव करती है, और इसके लिए इंदौर की जनता, वहां के सफाई कर्मचारी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी सरकारी अफसर हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिकल फिगर्स भी, उन सबका इन सब चीजों में योगदान है। वेल दोस्तों, ये थी कहानी इंदौर की। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।